Hello, Assalamualaikum. Welcome to Elite Hub of Accountancy. My name is Syed Mohammed Ismail. अच्छा, आपके साथ बात हो रही थी अबाउट एजेंसी इंग्लिश लीगल सिस्टम, जो कि चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। और अभी शुरू करने जा रहे हैं एजेंसी लॉ, जो कि हमारा पांचवा चैप्टर है। और इसमें से मैंने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ, इसको मैंने स्किप कर दिया। वो मैं एंड में करूंगा। जिस तरह सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी तरह जाएंगे इंशाल्लाह। और जो चैप्टर्स मैंने स्किप किए हैं वो एंड में करेंगे। सही है। अच्छा, हमारे साथ आता है एजेंसी लॉ। सही है। एजेंसी लॉ क्या होता है? एजेंसी लॉ रिलेशनशिप और इसके डिफरेंट जो टर्म्स है इसके अंदर वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ एजेंट हो गया, एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल रिलेशनशिप किस तरह अराइज होते हैं, इसके अथॉरिटीज पढ़ेंगे और लाइबिलिटीज पढ़ेंगे। सही है। शुरू करते हैं एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल। एजेंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। सही है। एजेंट क्या होता है? एजेंट दे आर एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क which the principal cannot or do not wish to perform themselves। सही है। एजेंट हमारे साथ वो हायर किया जाता है प्रिंसिपल की तरफ से। प्रिंसिपल उसको हायर करता है ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करे, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे, जो कि प्रिंसिपल नहीं चाहता कि वो मैं खुद करूँ। क्यों ना करूँ, उसके अपने रीजंस है। अच्छा, एजेंट और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे साथ ओनर होता है और एजेंट हमारे साथ, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप ले ले, मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया। ये हमारे साथ क्या होता है? एजेंट्स होते हैं। यार जो है ना, आप इसको ये समझ ले कि प्रिंसिपल उसको काम देता है और एजेंट उसको परफॉर्म करता है। इसका ये मतलब है। सही है। अ, इसका मैं मजीद आपको बता दूं। प्रिंसिपल क्या होता है? अ पर्सन हु हायर्स एन एजेंट फॉर देमसेल्व्स। इसका ये मतलब है। सही है। और एजेंट क्या होता है? पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है? हु अपॉइंट, लीगली अपॉइंट या हु अपॉइंट्स या हु हायर्स एजेंट टू परफॉर्म देयर टास्क, टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। सही है। एंड प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। सही है। प्रिंसिपल क्या होता है? एजेंट क्या होता है? सॉरी, प्रिंसिपल क्या होता है? वो लाइबल होता है एजेंट्स के एक्ट्स के लिए। सही है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ डिफिनीशन याद हो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इसका क्या मतलब है। एजेंट हमारे साथ एम्प्लॉय होता है प्रिंसिपल की तरफ से, वो हायर करता है ताकि वो उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करे। ठीक है। एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब है इट इज द रिलेशनशिप इन विच द एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंसी का मतलब है इट इज द रिलेशनशिप इन विच द एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंसी का ये डिफिनीशन है। सही है। फिर आते हैं हमारे साथ के रीजंस फॉर हायरिंग एजेंट्स। एजेंट्स को हम क्यों हायर करते हैं, उसके अपने रीजंस है। दिस ऑफन बिकॉज द प्रिंसिपल डज नॉट हैव इनफ टाइम और एक्सपर्टीज टू कैरी आउट द टास्क। ये इसलिए होता है कि प्रिंसिपल के पास अक्सर ना तो एक्सपर्टीज होती है कि वो उस काम को परफॉर्म करे, और ना वो उसके पास टाइम होता है, इनफ टाइम होता है कि वो उस काम को क्या करे, परफॉर्म करे। लाइक फॉर एग्जांपल, ओनर है, आपने एक बिजनेस खोला है। आपको नहीं पता कि आपने जो है ना किसी मेडिसिन की या किसी और चीज की या आइसक्रीम जो भी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम किस तरह करते हैं, उसकी प्रोडक्शन हम किस तरह करते हैं। तो आप उसके लिए अपने एक स्पेसिफिक एजेंट्स रखते हैं, स्पेसिफिक बंदे रखते हैं, जो कि अपने अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं।
अब आपको पता ही नहीं है कि उस काम को किस तरह परफॉर्म करना है, और आप उसको करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होंगे, तो आप उस काम को सही से परफॉर्म नहीं करेंगे। इसके लिए हम जो है ना एजेंट्स को हायर करते हैं, ताकि वो जो है ना उस काम को परफॉर्म करे, उसको हम सैलरीज वगैरह देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ आता है एजेंसी एग्रीमेंट। एजेंसी एग्रीमेंट का क्या मतलब है? एजेंसी एग्रीमेंट का मतलब है कि एक मिनट। एजेंसी एग्रीमेंट, when parties enter into agency agreement, the principal gives a measure authority to agent to carry out the task on their behalf. The agent contact and deals with the third parties on behalf of principal। सही है। इस जब भी जो है ना कोई प्रिंसिपल और एजेंट किसी एग्रीमेंट के अंदर, एजेंसी एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं, तो प्रिंसिपल उसको एजेंट को अथॉरिटीज देता है, स्पेसिफिक अथॉरिटी उसको अलॉट करता है, ताकि वो अपने उस अथॉरिटी के अंदर उस काम को परफॉर्म करे। सही है। किसके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पर। और एजेंट फिर क्या करता है? फिर वो डील करता है और कांटेक्ट करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर थर्ड पार्टीज के साथ, उनके साथ कांटेक्ट करता है, डील्स करता है। सही है। प्रिंसिपल के बिहाफ पर प्रिंसिपल उसको हायर करता है, और फिर वो एजेंट क्या करता है? थर्ड पार्टीज के साथ कांटेक्ट करता है, डीलिंग करता है। सही है। अच्छा, एग्जाम टाइम टाइप क्वेश्चंस। एग्जाम में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? एग्जाम में आपको एमसीक्यू दिया होगा, उसमें आपने एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। और एजेंट्स क्या है वो हम पढ़ेंगे कि एजेंट्स कौन कौन से हैं। एजेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना होगा। आपने एजेंसी रिलेशनशिप को क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। और कि हमारे साथ एजेंसी रिलेशनशिप किस तरह एस्टेब्लिश होता है। सही है। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एजेंट्स एंड हाउ एजेंसी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड। सही है। और एजेंसी रिलेशनशिप किस तरह एस्टेब्लिश होता है, किस तरह फॉर्मेशन उसकी होती है, और एजेंट्स अथॉरिटी क्या है, और उसकी लाइबिलिटीज क्या है। सही है। अगर फॉर एग्जांपल एजेंट्स एक्सीड करता है अपनी अथॉरिटीज को, तो उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, और क्या क्या लाइबिलिटीज होगी। सही है। ये एग्जाम टाइप क्वेश्चंस है। अच्छा, ये एक छोटा सा है एजेंसी थ्योरी। इसमें ये प्रिंसिपल कंपनीज ओनर होता है, वो हायर करता है और असाइन करता है वर्क को, किसको? एजेंट को। और एजेंट फिर क्या करता है? फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव हो गया, या मैनेजर हो गया, या डायरेक्टर हो गया, वो परफॉर्म करता है वर्क को किसके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पर। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हायर करता है और असाइन करता है, अलॉट करता है वर्क को, किसको? एजेंट। एजेंट फिर क्या करता है? उस काम को परफॉर्म करता है, किसके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पर। ये सही है। फिर आते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप है जो कि एग्जिस्ट करता है, किसके दरमियान? टू लीगल पर्सन्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। कौन कौन? प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। फिर आता है हमारे साथ एजेंट का फंक्शन क्या है। एजेंट का फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हायर किया जाता है प्रिंसिपल की तरफ से, और फिर वो कांटेक्ट करता है, डीलिंग करता है किसके साथ? थर्ड पार्टीज के साथ। तो एजेंट का फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन है डीलिंग और कांटेक्ट विद द थर्ड पार्टीज। सही है। अच्छा, रिलेशन एजेंसी लॉ में हमारे साथ तीन किस्म के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, और ये पेपर में भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वो आपको दिया होगा, और उसमें आपसे पूछेगा कि ये किसके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान अपना रिलेशनशिप है। सही है। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी, उसका अपना रिलेशनशिप है, और एजेंट और थर्ड पार्टी की अपनी रिलेशनशिप है। सही है। अच्छा, प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी बताया, प्रिंसिपल क्या करता है? एजेंट को हायर करता है, और एजेंट क्या करता है? थर्ड पार्टीज के साथ डीलिंग करता है।
ये है, सही है। अच्छा, आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एजेंट्स आइडेंटिफाई करना होता है, एजेंट्स को आइडेंटिफाई करना। तो अब आता है कि कौन से सिचुएशन में हमारे साथ एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। वो सिचुएशन कौन कौन सी है? वो सिचुएशन हमारे साथ है, डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट फॉर कंपनी। डायरेक्टर काम करता है एज एन एजेंट कंपनी के लिए। शेयर होल्डर या जो भी है वो उसको अपॉइंट करता है डायरेक्टर को। अच्छा, पार्टनर वो भी जो है ना एजेंट, एज ए एजेंट काम करता है किसके लिए? पार्टनरशिप के लिए, सही है। अच्छा, ट्रेवल एजेंट हो गया, वो जो है ना उसको हॉलीडे कंपनी जो है होती है उसको अपॉइंट करता है ट्रेवल एजेंट को। और वो जो है ना उसके साथ क्या करता है, कस्टमर्स के साथ डीलिंग करता है। और ट्रेवल एजेंट जो करता है उसका जो काम होता है वो क्या करता है, एज अ एजेंट काम करता है हॉलीडे कंपनी के लिए, सही है। अच्छा, इसमें और भी है हमारे साथ, प्रोमोटर्स हो गया। प्रोमोटर्स जो है ना वो कौन होता है? प्रोमोटर्स हम जाके पढ़ेंगे, हु फॉर्म कंपनी। प्रोमोटर जो कंपनी को चलाता है। प्रोमोटर कौन होता है? जो कंपनी को चलाता है। एक मिनट। प्रोमोटर इज समवन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म द कंपनी। वो भी हमारे साथ क्या होता है, एज एन एजेंट काम करता है। तो ये हमारे साथ एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है इन सिचुएशंस में। ये आप रीड कर लें। आगे जाते हैं। अच्छा, ये भी है एक्शन ऑक्शनियर आर एजेंट्स अथराइज्ड टू सेल द प्रॉपर्टी, टू सेल प्रॉपर्टी एट ऑक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। ऑक्शनियर भी हमारे साथ एज एन एजेंट काम करता है, जो कि प्रॉपर्टी को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। सेलर उसको अपॉइंट करता है ऑक्शनियर को, और ये भी एज एन एजेंट काम करता है। ये हमारे साथ कुछ सिचुएशंस थी। और फॉर्मेशन ऑफ एजेंसी, आगे जाते हैं कि एजेंसी किस तरह फॉर्म होती है। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, या आप इसको ये कह लें कि हाउ द एजेंसी रिलेशनशिप अराइजेस। एजेंसी रिलेशनशिप हमारे साथ 5 तरीकों से अराइज होती है, लेकिन इसमें जो है ना मजीद कुछ वो है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, बाय रेटिफिकेशन, बाय नेसेसिटी एंड बाय एस्टेपल। ये हमारे साथ है। बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी, बाय इम्प्लाइड, बाय रेटिफिकेशन, बाय नेसेसिटी एंड बाय एस्टेपल। बाय एस्टेपल को हम होल्डिंग आउट भी कहते हैं। और ये जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है ये हमारे साथ कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इसका भी वो बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम बुक की तरफ चलेंगे और बुक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इन मुख्तलिफ जो एजेंसी क्रिएट होती हैं उसको हम पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। एजेंट इज अ पर्सन हु इज अथोराइज्ड टू एक्ट फॉर अनदर फॉर प्रिंसिपल इन मेकिंग ऑफ लीगल रिलेशनशिप रिलेशंस विद द थर्ड पार्टीज, सही है। एजेंट एक बंदा होता है जो कि प्रिंसिपल उसको हायर करता है और उसको अथॉरिटीज अलॉट करता है, और वो जो है ना लीगल रिलेशंस बनाता है किसके साथ? थर्ड पार्टीज के साथ। तो ये जो है ना कुछ वो है, क्या कहते हैं, एग्जिस्ट किन सिचुएशंस में होती है, वो ये यहाँ पर लेके आए। अच्छा, ये आपने साथ नोट कर ले, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि द रिजल्टिंग contracts are made between the principal and the third party and not directly with the agent। एजेंट के साथ आपका कंट्रैक्ट नहीं होता, वो आपका प्रिंसिपल और उसके साथ होता है, थर्ड पार्टी के दरमियान। एजेंट वो सिर्फ आपके लिए काम करता है, कंट्रैक्ट आपका थर्ड पार्टी के साथ होता है, एजेंट के साथ नहीं होता, सही है। यहाँ पर है एक्सप्रेस इम्प्लाइड नेसेसिटी एंड रेटिफिकेशन एंड बाय स्टेप, पढ़ेंगे। अच्छा,
एक्सप्रेस क्या मतलब है? टू और written, या एक्सप्रेस एग्रीमेंट के सामने लेके फॉर्म्ड orally और बाय रिटन। दिस इज वेयर पी एक्चुअली अपॉइंट्स ए एज एन एजेंट। सही है। इसमें ये होता है कि प्रिंसिपल एक्चुअली एजेंट को अपॉइंट करता है ओरली या राइटिंग के थ्रू। वो उसको अपॉइंट करता है, वो उसको लिख देता है या उसको बताता है कि यार तुम मेरे एजेंट हो और तुम मेरे लिए ये काम करोगे। सही है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपने ये लिखना है कि यार अगर कोई, मैं किसी को कहूँ यार कि तुम मेरे लिए ये काम करो, तो वो मेरे लिए एज ए एजेंट बन जाएगा। या मैं उसको लिख के एक फॉर्मल लेटर के थ्रू मैं उसको बता दूं कि यार तुम मेरे लिए एजेंट के तौर पर काम करोगे, तो वो मेरा एजेंट होगा। इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि वो जो है ना किसी पोजीशन से, वो जो है ना आप उसको ना लिखे ना उसको जो है ना वो ना लिखे और ना ओरली उसको बताए, लेकिन वो उसके एक्शन से वो पहचाना जाए कि ये इस एजेंट काम कर रहा है। सही है। इसमें क्लियर एग्रीमेंट नहीं होता एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान। सही है। लेकिन वो जो है ना अराइज होता है एक्शंस के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू। वो जो है ना क्या होता है, वो एग्रीमेंट अराइज होता है प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। ठीक है। अच्छा, इससे आगे जाते हैं बाय नेसेसिटी। बाय नेसेसिटी, इसका मतलब ये है कि हालत इस तरह बन गई, हालत ऐसी बन गई कि कोई आपका एजेंट बन गया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो गया। सही है। एक्सीडेंट हो गया और आप किसी बंदे को जो है ना अस्पताल लेके चले गए, आपने उसकी ट्रीटमेंट की और वो मरने वाला था, आपने उसकी जान बचाई। आपने बाय नेसेसिटी, ये अर्जेंसी में ये क्या होता है, ये एग्रीमेंट और ये अथॉरिटी बन जाती है। सही है। दिस एजेंसी इज फॉर्म्ड ड्यू टू अर्जेंसी और नेसेसिटी ऑफ सिचुएशन। सही है। ये जो है ना अर्जेंसी या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये एजेंसी फॉर्म होती है। अच्छा, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को ले गए अस्पताल और वो आपको कहे यार मैंने आपको तो नहीं बताया था कि आप मुझे अस्पताल लेके आए, आपने मेरा इलाज किया, और वो आपको आ, वो आपको पेमेंट ही ना करे कि यार मैं तो आपको पेमेंट नहीं करूंगा। आपको किसने कहा था कि आप मुझे जो है ना अस्पताल लेके, तो वो जो एजेंट था, आपने उसका इलाज किया था, वो आपके लिए, आपने जिसका इलाज किया था वो आपका प्रिंसिपल हो गया। आपने उसको नहीं बताया था, लेकिन आपने इमरजेंसी में आपने किसी बंदे को उठा लिया, आप अस्पताल लेके चले गए, तो आप उसका एजेंट बन गया, वो आपका प्रिंसिपल बन गया इमरजेंसी की हालत में। और वो आपको कहे यार मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, तो आप उस पर केस कर सकते हैं क्योंकि वो मरने वाला था, आपने उसका इलाज किया। सही है। ये क्या हो रहा है? अच्छा। अच्छा, इसमें ये होता है कि यार प्रिंसिपल जो होता है वो उस काबिल नहीं होता कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करे। कम्युनिकेशन वो हालत मर्ग पर होता है। वो जो है ना उस हालत में नहीं होता कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करके आप मुझे लेके जाए या ना जाए। तो यहाँ पर लेके कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद पी, वो आप उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। और ये इमरजेंसी के उसमें अराइज होता है। और दूसरा ये है कि एजेंट जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पे, वो प्रिंसिपल के एक्ट
के इंटरेस्ट में काम करें, नॉट फॉर देमसेल्फ, अपने लिए ना, कि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए वो क्या करे, काम करे। ये कुछ फैक्ट्स और हेल्ड है, केसेस है, ये रीड करने की आप खुद रीड कर ले। आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाय नेसेसिटी किस सिचुएशन में अराइज होती है। फिर आता है हमारे साथ बाय रेटिफिकेशन। बाय रेटिफिकेशन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने उसको किसी एजेंट को अथॉरिटी दी है और वो एजेंट अथॉरिटी एक्सीड करे, आपने उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी दी है या एक्सप्रेस अथॉरिटी दी है और वो उस अथॉरिटी को एक्सीड करे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको रेटिफाई करेंगे। अगर उसने एक्सीड की है और उसने आपके हक में जो है ना वो किया है, क्या कहते हैं, उससे आपको फायदा मिला है, उस अथॉरिटी उसने जो एक्सीड की है और उससे आपको फायदा मिला है, आपको लाइक प्रॉफिट हुआ है, तो आप उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे और या रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे तो फिर जो है ना एजेंट लायबल होगा, क्योंकि उसने जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसको एक्सीड किया। लेकिन अगर आपने क्या किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, तो फिर आप लायबल होंगे थर्ड पार्टी के लिए। सही है। अगर एक्सेप्ट किया तो फिर प्रिंसिपल लायबल होगा, अगर एक्सेप्ट ना किया तो फिर एजेंट लायबल होगा, क्योंकि उसने अथॉरिटी एक्सीड की है। सही है। अच्छा, इसमें कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि प्रिंसिपल का वहां पर मौजूद होना, प्रिंसिपल वहां पर मौजूद होना चाहिए। सही है। और ये मस्ट जो है ना लीगल होना चाहिए, जो उसने की है लीगल होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि होल एक्ट मस्ट बी रेटिफाइड, कि आप जो है ना, ये ना हो कि आपको किसी एक क्लॉज में फायदा मिल रहा है तो आप किसी एक क्लॉज को कॉपी करें और बाकी को रेटिफाई ना करें। इस तरह नहीं है, आप पूरे के पूरे क्लॉज को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और उसको जो है ना एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह ना हो कि आपने जो है ना किसी एजेंट के एक बात को या किसी एक क्लास को कॉपी कर लिया और बाकी को छोड़ दिया अपने फायदे के लिए। आपने या तो पूरा कॉपी करना होगा या पूरा का पूरा आपने रिजेक्ट करना होगा। इस तरह है कि आप किसी एक क्लॉज को कॉपी करें। सही है। अच्छा, यहाँ पर लिखे बी अवेयर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। प्रिंसिपल को ऑल डिटेल्स के बारे में क्या होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। मस्ट नो ऑल द की डिटेल्स, प्रिंसिपल मस्ट नो ऑल द की डिटेल्स। और यहाँ पर लिखा है कि या तो आपने पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना होगा, फुली एक्सेप्ट, या जो है ना आपने पूरा रिजेक्ट करना होगा। क्लियरली सिग्निफाई देयर इंटेंशन टू रेटिफाई द होल कॉन्ट्रैक्ट विद अ रीजनेबल टाइम। फिर आता है बाय एस्टेपल, सॉरी, बाय एस्टेपल क्या होता है? बाय एस्टेपल को हम होल्डिंग आउट भी कहते हैं, जो वहां पर पीछे लिखा था, और ऑब्स्टेंसिबल भी कहते हैं। बाय एस्टेपल का मतलब ये है कि पी एक्शंस मेक, ये आप सुने, पी एक्शंस मेक अ थर्ड पार्टी, अच्छा, P actions make a third party believe that A has authority even A does not. Then P का इसका क्या मतलब है कि ये फॉर्म होता है कि यार आप जो है ना मिसलीडिंग इंप्रेशन आप किसी पर दे दें। दिस एजेंसी इज फॉर्म ड्यू टू द मिसलीडिंग इंप्रेशन गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपके सामने बैठी है, तो यहाँ पर आपके तीन डायरेक्टर्स है, आप जो है ना उसको गलत इंप्रेशन दे दे कि यार हाँ ये मेरा एजेंट है, कोई आम तीन बंदे बैठे हो आपके एजेंट ना हो, और आप प्रिंसिपल है, आप थर्ड पार्टी को क्या करे, गलत इंप्रेशन दे दे कि हाँ यार ये मेरे एजेंट्स है, तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। आपने जो है ना गलत इंप्रेशन दी है। सही है। और यहाँ पर कोई भी एजेंसी एक्चुअल में नहीं होती, इस रिजल्ट क्या होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा,
एजेंट के एक्शंस के लिए। आपने थर्ड पार्टीज पर गलत इंप्रेशन दिया है कि यार ये मेरा एजेंट है, लेकिन इस तरह कुछ नहीं था। वो कोई आम बंदा था, वो बैठा था और आपने जो है ना, आप चुप बैठ गए। आपने जो है ना क्या किया, खामोशी इख्तियार की। और थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि ये बंदा आपका एजेंट है, प्रिंसिपल का एजेंट है, तो फिर क्या होगा, प्रिंसिपल उस एजेंट के एक्ट्स के लिए लायबल होगा। जो भी हो जाए, पर अगर थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाए तो फिर प्रिंसिपल लायबल होगा। अच्छा, कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। आज तक इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज।